9 दिन में भारत से 9,400 करोड़ रुपए गायब हो गए और एक भी रुपया सीमा पार नहीं गया। न कोई ट्रक पकड़ा गया, न कोई बैंक ट्रांसफर हुआ, न कोई सबूत बना। पैसा भारत में ही रहा और दुबई में सफेद होकर वापस लौटने लगा। लेकिन लौटते वक्त उस पैसे पर किसी अपराधी का नाम नहीं था। उस पर लिखा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 7 दिन बाद संसद में अविश्वास प्रस्ताव था और उससे पहले अगर वो पैसा भारत की जमीन छू लेता तो सरकार वोट से नहीं बदनामी से गिरती। पूरा नेटवर्क खोलने की सिर्फ एक चाबी थी, एक फटा हुआ आधा कागज जो 74 साल के एक बूढ़े आदमी की जेब में पड़ा था। अजीत डोभाल के पास सिर्फ 96 घंटे थे। यहीं से शुरू हुआ ऑपरेशन सफेद रेत। नई दिल्ली, रात के 10:20। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के दफ्तर की मेज पर उस रात कोई फाइल नहीं थी। मेज पर एक मामूली चीज रखी। मुंबई में कोई आदमी 10 करोड़ नकद देता है, दुबई में उसका आदमी 10 करोड़ के बराबर दिरहम उठा लेता है। भारत से 1 रुपया बाहर नहीं गया, लेकिन दुबई में 10 करोड़ खड़े हो गए। न ट्रांसफर, न रिकॉर्ड, न सबूत। आधा हमारे पास है, दुबई वाला हिस्सा अधूरा है। रात 11:40 पर इशिता ने 9 शहरों के नाम सिस्टम में डाले। नतीजा देखकर कमरे में सन्नाटा हो गया। पिछले 9 दिनों में इन 9 शहरों से नकद उठाने की तो अभी समय है। समर ने पूछा। हाजी सलीम, दूसरा आधा क्यों देगा? गोविंद ने कहा। वो नहीं देगा। तो? गोविंद ने धीरे से जवाब दिया। उसका बेटा देगा। समर चुप रहा। गोविंद ने बताया, मुंबई में। समर की नजर तेज हो गई। कहां? गोविंद ने एक जगह का नाम बताया, मजगाम डॉक। दोपहर 1 बजे। लेकिन उसी समय दिल्ली में देवेन के सिस्टम पर एक और चेतावनी आई। ऑपरेशन सफेद रेत की फाइल किसी ने खोलने। काम की निगरानी एक रिटायर्ड अधिकारी कर रहा था। नाम कमलेश त्रिवेदी, दिल्ली। अगली सुबह 7:10 कमलेश त्रिवेदी अपने छोटे से फ्लैट में मिला। 66 साल का आदमी, चश्मा टूटा हुआ, टेप से जुड़ा हुआ। की निगरानी करनी है, बाकी हम देख लेंगे। उसने मेरी बेटी का इलाज करवाया। अजीत डोभाल ने पूछा। आपने उन्हें क्या दिया? कमलेश त्रिवेदी ने आंखें नीची कर लीं। 42 दस्तखत, असली फाइलों से उठाए हुए। मुझे लगा